मृत्युंजय पद में कौन सा समास होगा? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। सही जवाब होगा सी बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इस समास विग्रह है, इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करती है, जैसे कि मृत्युंजय का अर्थ होता है शिव जी। क्वेश्चन नंबर 2, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बहिधनकार, ऑप्शन बी बहिष्धनकार, ऑप्शन सी बहिधनकार, ऑप्शन डी बहिर्धनकार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहिधनकार। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद बहिधनकार होता है। यह विसर्ग संधि के उदाहरण है। विसर्ग संधि का नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क, ख, प, फ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। गौशाला में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका सही जवाब हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए शाला अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संप्रदाय तत्पुरुष समास है। देशभक्त में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका सही जवाब हो जाएगा सी तत्पुरुष समास। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश के लिए भक्ति अर्थ प्राप्त होता है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ए रि प्लस वेद, बी ऋक प्लस वेद, सी ऋक प्लस गवेद और डी ऋग प्लस वेद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋक प्लस वेद। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋक प्लस वेद होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि के अन्य उदाहरण में संत प्लस वाणी सद्वानी होता है, दिग प्लस भ्रम का दिग्भ्रम होता है, षड प्लस यंत्र का षड्यंत्र होता है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। आप बीती शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है, पर आप बीती इसका समास विग्रह है। ध्यातव्य है कि तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। एक कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपदान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए दिग प्लस गज, ऑप्शन बी दिग प्लस गज, ऑप्शन सी दिह प्लस गज या ऑप्शन डी दिग प्लस अगज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिग प्लस गज। दिग प्लस गज मिलकर के दिग्गज बनता है। यह इसका संधि का शुद्ध उच्चारण विच्छेद है, जो कि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। इस संधि के नियमानुसार यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के साथ स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका नियम समझते हैं एक बार फिर। इसका क्या नियम है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता?
किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तत्पुरुष बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अपितु दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चक्रधर में दो पद हैं, चक्र और धर, परंतु इसका नया अर्थ विष्णु है जो चक्र को धारण करता है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास या ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है क्योंकि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा का अर्थ है राहों को योजित करने वाला स्थान। चौराहा का अर्थ है चार राहों को योजित करने वाला स्थान। द्विगु समास को पहचानने का एक तरीका है, यदि किसी शब्द में संख्यावाचक दिया हो, जैसे कि 2, 4 इस तरह से संख्या दिया हो तो वहाँ द्विगु समास होता है। कभी कभी इसका अपवाद भी हो जाता है लेकिन अधिकांशतः वहाँ पे द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए उत् प्लस डयन, ऑप्शन बी उड प्लस डयन, ऑप्शन सी उच्च प्लस डयन या ऑप्शन डी उड प्लस डयन। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत प्लस डयन। व्यंजन संधि के नियमानुसार त या द के बाद उ या ड हो तो त या द के स्थान पर ड हो जाता है, अतः उत प्लस डयन सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए दौड़ धूप, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी पीताम्बर या ऑप्शन डी त्रिभुवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मधुमक्खी। ऑप्शन बी मधुमक्खी। दिए गए शब्दों में मधुमक्खी शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह होगा मधु की मक्खी। शेष शब्दों का विवरण इस प्रकार है। पीताम्बर का हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसका यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिभुवन का समास विग्रह हो जाएगा तीन भुवन का समूह, यह द्विगु समास है। और दौड़ धूप का हो जाएगा दौड़ या धूप, यह द्वंद्व समास है। उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए उद्धन दिग्न, ऑप्शन बी उत्धन दिग्न, ऑप्शन सी उत्धन विघ्न या ऑप्शन डी उत्धन भिन्न। विन्न उद्विग्न का सही संधि विच्छेद है, इसमें व्यंजन संधि है। यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् प्लस गज मिलकर दिग्गज बन जाएगा, सत प्लस वाणी सदवाणी होता है और वाक प्लस जाल वाग जाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए तत् प्लस धित, ऑप्शन बी तद प्लस धित, ऑप्शन सी तत् प्लस हित,
या फिर ऑप्शन डी तद प्लस हित। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तत् प्लस हित। तद्धित का सही संधि विच्छेद तत् प्लस हित होगा। तद्धित व्यंजन संधि है। इसमें वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण में बदल जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उत प्लस हद बराबर उद्धत, उत प्लस हार बराबर उद्धार और वाघ प्लस हरि बराबर वाघरी। क्वेश्चन नंबर 17, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर प्लस गुण, बी निर प्लस गुण, ऑप्शन सी निह प्लस गुण या फिर ऑप्शन डी निर प्लस गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, निह प्लस गुण। निर्गुण का संधि विच्छेद निह प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय या पंचम वर्ण हो अथवा य र ल ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए भानु प्लस उदय, ऑप्शन बी भानु प्लस उदय, ऑप्शन सी भानु प्लस उदय और ऑप्शन डी भानु प्लस उदय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भानु प्लस उदय। भानु का इसका सही जवाब भानु प्लस उदय हो जाए। जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है। यदि अ आ ई उ और री के बाद वे ही स्वर या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ बड़ी बड़ा ऊ और री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, अचार का विलोम शब्द है। अचार का विलोम शब्द है। अचार का विलोम शब्द हो जाएगा अनाचार, ऑप्शन नंबर बी अनाचार। मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। भाषा का यह परिभाषा किसका है? भाषा का यह परिभाषा डॉक्टर बाबू राम सक्सेना का है। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप में भाषा कहते हैं। उक्त परिभाषा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। ऑप्शन ए हिंदी भाषा से, ऑप्शन बी मराठी भाषा से, ऑप्शन सी बंगाली भाषा से, ऑप्शन डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। हिंदी के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्द को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से ग्रहण किए जाते हैं।
राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है। ऑप्शन ए जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी राष्ट्र की सर्वोच्च शासकीय संस्था जिसे मान्यता प्रदान करती है। ऑप्शन सी विभिन्न राज्य जिसमें परस्पर शासकीय पत्राचार करते हैं। अथवा ऑप्शन डी राष्ट्र की समस्त भाषाओं में जिसका साहित्यिक भंडार सबसे अधिक समृद्ध होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूरे राष्ट्र में पाई जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा का दर्जा उस भाषा का होता है जो पूरे राष्ट्र में पाई जाती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है, अतः भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी अयंगर थे। क्वेश्चन नंबर 5, पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। ऑप्शन ए कच्चायन, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी हेमचंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कच्चायन। पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कच्चायन है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है। इसका प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो तभी इसका विकास सुनिश्चित है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए विकसित तथ्य प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ऑप्शन सी बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। और ऑप्शन सी डी विभाषा बोली का विकसित रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं है, यह कथन गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह कथन गलत है क्योंकि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है, जबकि बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। विभाषा बोली का रूप है। कथन सही, यह कथन सही है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। ए काका कालेकर, बी श्रीनिवास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काका कालेकर। काका कालेकर नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। देवनागरी एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकते हैं वह दृश्य श्रव्य काव्य है। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? ऑप्शन ए छात्रों के लिए, ऑप्शन बी जनसाधारण के लिए, ऑप्शन सी ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए या फिर ऑप्शन डी बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद भाषा वैज्ञानिक नहीं है, अपितु यह एक महान काव्यकार तथा नाटककार हैं।